काफी दोस्तों ने यह मसला पूछा कि हालत रोजा में इंजेक्शन लगवाने से रोजा टूटता है कि नहीं। आज के दर्स के अंदर हम इसी मसला को वजाहत के साथ बयान करेंगे। हालत रोजा में इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता, चाहे वो इंजेक्शन रग में लगवाया जाए चाहे वो गोश्त में लगवाया जाए, क्योंकि उसूल ये है कि खाने पीने जिमा के अलावा हर उस चीज से रोजा टूटता है जो जौफे दिमाग में या जौफे मादा के अंदर मनफज के जरिए पहुंचे, वाज़े रस्ते के जरिए पहुंचे। और जो चीज वाज़े रस्ता के जरिए न पहुंचे, मनफज के जरिए न पहुंचे, मसामात तो उरूक के जरिए पहुंचे, उससे रोजा नहीं टूटता। अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ये उसूल बयान करते हुए फरमाते हैं, वल मुफ्तिरु इन्नमा हुवा दाखिलु मिनल मनाफिज़। फरमाते हैं कि उसूल ये है कि रोजे को हर वो चीज तोड़ती है जो मनफज के जरिए जौफे मादा या जौफे दिमाग के अंदर पहुंचे, और जो चीज मनफज नहीं बल्कि मसामात तो उरूक के जरिए जौफे दिमागो मादा के अंदर पहुंचे, फुक़हाए किराम ने सराहत फरमाई कि इससे रोजा नहीं टूटता। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमहुल्लाह बहरुर राइक के अंदर लिखते हैं, वद्दाखिलु मिनल मसामे ला मिनल मसालिक फला युनाफीहि कमा लव इग़तसल बिल माइल बारिद व वजदा बर्दुहु फी कबिदिही। फरमाते हैं कि जो चीज मसामात के जरिए उरूक के जरिए जौफे दिमाग या जौफे मादा के अंदर पहुंचे, उससे रोजा नहीं टूटता। जिस तरह के कोई बंदा ठंडे पानी से नहाए और ठंडक को अंदर महसूस भी करे तो उससे रोजा नहीं टूटता, क्योंकि वो ठंडक मनफज के जरिए नहीं पहुंची बल्कि मसामात और उरूक के जरिए पहुंची। फतावा हिंदिया में है कि जिस्म की अगर तेल के साथ मालिश की जाए इससे रोजा नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? कि वो तेल जो बदन के अंदर दाखिल हुआ है वो मनफज के जरिए नहीं बल्कि मसामात के जरिए दाखिल हुआ है। वमा यदखुलु मिन मसामिल बदन मिन अद-दुहन ला युफ्तिर। इसी उसूल को सामने रखते हुए हमारे उलमाए किराम ने ये फतवा इरशाद फरमाया है कि इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि इंजेक्शन के जरिए जो दवा अंदर दाखिल होती है वो मनफज के जरिए दाखिल नहीं होती बल्कि मसामात और उरूक के जरिए दाखिल होती है, और ये मुफसिद सौम नहीं है। ये मेरे सामने फतावा फैज़ रसूल की जिल्द अव्वल और सफा नंबर 616 पर आपसे पूछा गया कि गोश्त या रग का इंजेक्शन लगवाने से क्या रोजा टूटता है कि नहीं। फरमाते हैं तहकीक ये है कि इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता, चाहे रग में लगाया जाए चाहे गोश्त में। और ये है इन्हीं का फतवा, फतावा फकीह मिल्लत, इसके सफा नंबर 344 पर फरमाते हैं इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा, चाहे गोश्त में लगवाए या रग में। और यह है फतावा मुफ्ती आजम, इसकी जिल्द नंबर 3 है और सफा नंबर 302 पे आप फरमाते हैं फिल वाक़े इंजेक्शन से रोजा फासिद नहीं होता, क्योंकि इंजेक्शन से दवा जौफ में नहीं जाती। इंजेक्शन ऐसा ही है जैसे सांप काटे, बिच्छू काटे, जैसे उनके दांत या डंग जौफ में नहीं जाते और रोजा फासिद नहीं होता, यूं ही इंजेक्शन क्योंकि इसकी दवा जो जौफ या मादा के अंदर पहुंचती है वो मनफज के जरिए नहीं पहुंचती, लिहाजा इससे रोजा नहीं टूटेगा। और ये है मकालाते शारे बुखारी जिल्द अव्वल सफा नंबर 398 पर फरमाते हैं जमहूर उलमाए अहले सुन्नत हत्ता कि सय्यदी व सनदी व सनदुल फुक़हा हजरत मुफ्ती आजम हिंद का यही फतवा है कि इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता, इंजेक्शन खा गोश्त में लगने वाला हो खा रग में, और यही इंदत तहकीक हक है। और ये है फतावा बरेली, इसका सफा नंबर 359 फरमाते हैं रोजा की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोजा फासिद नहीं होता, अलबत्ता रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाना मकरूह है। रोजा की हालत में इंजेक्शन चाहे रग का लगवाया जाए चाहे गोश्त का, दोनों से रोजा फासिद नहीं होता। हाँ अलबत्ता अगर सख्त तकलीफ न हो, क्योंकि चंद उलमाए किराम इससे रोजे के फसाद का कौल करते हैं, लिहाजा उनकी राय की कदर करते हुए अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर लगवा लेगा तो रोजा फासिद नहीं होगा, चाहे इंजेक्शन रग का हो चाहे गोश्त का।